प्रेगनेंसी में हर औरत को अपना बच्चा खोने के बाद दुख, डिप्रेशन और गुस्सा महसूस होता है। कुछ औरतें मिसकैरेज के 1 साल बाद तक दुख और उदासी महसूस करती हैं। वहीं कई औरतें तो डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। साथ ही वो इस बात को लेकर भी डरी रहती हैं कि अब वो आगे कैसे प्रेग्नेंट होंगी। वैसे तो मिसकैरेज के बाद इस तरह फील होना नॉर्मल बात है, लेकिन आपको इस समय ये समझना चाहिए कि मिसकैरेज होने में आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब आपको अपने शरीर को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आगे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि मिसकैरेज के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं कि आपको मिसकैरेज के बाद किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। माँ बनना हर औरत के लिए दुनिया का सबसे अनूठा एहसास होता है। एक औरत शादी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने और कंसीव होने के साथ अपनी फैमिली और बच्चे को लेकर हजारों सपने बुनती है, लेकिन कई कारणों से उनका बच्चा ठहर नहीं पाता और मिसकैरेज होने से उनके सपने बिखर जाते हैं। और ये पति पत्नी दोनों के लिए दर्दनाक और मेंटली स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। इसलिए ऐसे समय में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार मिसकैरेज क्यों होता है। मिसकैरेज के 70 से 80% मामलों के पीछे जेनेटिक कमी एक बड़ी वजह होती है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपके पेट में पल रहे भ्रूण में होने वाले सेल्स डिवीजन के दौरान कोई कमी रह गई होती है। इसकी वजह से नेचुरली आपकी प्रेगनेंसी अपने आप ही खत्म हो जाती है। बाकी बचे 20-30% मिसकैरेज हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होते हैं, या फिर आपको थायराइड होने, वायरल इन्फेक्शन होने, तेज बुखार, यूट्रस की शेप में कोई कमी होने की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे में औरतों को कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि जब मिसकैरेज पहली तिमाही में होता है तो प्रेगनेंसी छोटी रहती है और मिसकैरेज होने से यूट्रस का मुंह खुल जाता है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहली तिमाही में हुई प्रेगनेंसी आपकी हेल्थ के लिए भी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब मिसकैरेज अपने आप होता है तो फिर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, जिससे आपको कमजोरी और थकावट भी ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए ऐसे में आपको 8 से 10 दिन तक आराम करना चाहिए और मिसकैरेज के बाद कम से कम 15 दिन तक रिलेशन बनाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के बाद यूट्रस का मुंह खुल जाता है और ऐसे समय पर रिलेशन बनाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको ये भी सवाल रहता है कि एक बार मिसकैरेज होने के बाद आपको अगली प्रेगनेंसी आप कब प्लान करनी चाहिए। इसलिए आइए जानते हैं कि आपको अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। मिसकैरेज के बाद अगली प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 3 महीने का ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी को हील होने और रिकवर होने का टाइम मिल सके। इस दौरान औरतों को डाइट में अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D3, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट या डॉक्टर के कंसल्ट करके सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। इससे अगली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके अलावा मिसकैरेज होने पर औरतों का ब्लड ग्रुप जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब औरत का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पार्टनर का पॉजिटिव होता है तो फिर ये मिसकैरेज का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए मिसकैरेज के बाद आपको एंटी-डी का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि औरतों के शरीर में उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज ना बने, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। क्योंकि एक औरत के लिए जरूरी है कि अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वो अपना बॉडी चेकअप अच्छी तरीके से करवा ले और शरीर में होने वाली कमियों को दूर करने की सारी कोशिश करे, क्योंकि अक्सर औरतें मिसकैरेज के बाद मेंटल स्ट्रेस में रहती हैं और अपने मिसकैरेज के लिए दूसरों को इसका दोषी ठहराती है। लेकिन ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये साबित कर दिया है कि ज्यादातर मिसकैरेज जेनेटिक कारणों से होते हैं। इसलिए आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें। इसके लिए आप अपनी हॉबीज पर फोकस करें, दोस्तों रिश्तेदारों से अपने मन की बातें शेयर करें और आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रेग्नेंट होने में किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि मिसकैरेज क्यों होता है तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं। इसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है।
इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।